Hello my dear students, I welcome you to this class. Yesterday we discussed about phrase and a clause. Phrase means we have learnt that a phrase means a group of words which has a meaning but it doesn't have any subject and a predicate. But on the other hand, we have also discussed about clause or clauses. Clause means a group of words which contains a subject and a predicate of its own. It may be a simple sentence or may be a part of a larger sentence or bigger sentences. We have discussed up to here, and then clause. Clause is of two types. Clause हूँ दी प्रकार कथा आम आलोचना करिथिले. Clause that is called main clause or principal clause or independent clause. The second one is subordinate clause or dependent clause. प्रथम clause टी होची प्रधान खंडवाक्य बा प्रधान वाक्यांश एवं द्वितीय होची निर्भरशील खंडवाक्य बा वाक्यांश. एवं ये सबऑर्डिनेट क्लोज आम देखा क्लोज मेन क्लोज, मेन और प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट clause. Then second one is subordinate or dependent clause. Subordinate or dependent clause. Subordinate or dependent clause. Then मतलब कि प्रधान खंडवाक्य बा वाक्यांश ये हूँ सहयोगी बा निर्भरशील खंडवाक्य. आमे काले बा विगत क्लास रे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अप टू हियर. ए पर्यंत आमे गत काले शेष पाठ पढ़ी थिले बा अध्ययन करथिले. एवं टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज संपर्क रे आज आमे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा. बिकॉज कारण आमर ए लेटर टू गॉड रे आमे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कथा रही सेटा पढ़ी. तेणु से आमर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बा डिपेंडेंट क्लॉज ऊपर आज आमे गुरुत्व कर देबा. देन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होची थ्री टाइप्स. सबऑर्डिनेट क्लॉज होची थ्री टाइप्स, तीन टी सबऑर्डिनेट क्लॉज होची तीन प्रकार. तार फर्स्ट वन इज noun clause. Then second one is adjective or relative clause. Then last one is adverb clause. तेणु सबऑर्डिनेट क्लॉज निर्भरशील खंडवाक्य तीन प्रकार. द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड वन इज एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज, देन थर्ड वन इज एडवर्ब क्लॉज. ये तीनोटी जाक क्लॉज को नहीं आमर सबऑर्डिनेट क्लॉज गठित होता है बा सबऑर्डिनेट क्लॉज को आमे तीन प्रकार रे परिप्रकाश करि परिबा. तीनोटी ताको तीन भाग रे विभक्त करि परिबा. द फर्स्ट वन इज नाउन क्लॉज, सेकंड वन इज एडजेक्टिव क्लॉज कहि परिबा,
किंबा रिलेटिव क्लोज मध्य कहि परिबा। देन द थर्ड वन इज एडवर्ब क्लोज। तेणु आमे वर्तमान देखिबा आजिर प्रसंग टुडेज टीचिंग पॉइंट इज नाउन क्लोज। नाउन क्लोज कहले कौन, देन रिलेटिव क्लोज कहले कौन एंड इट्स फंक्शन एवं तांकर व्यवहार कार्यावली संपर्क में आज आम आलोचना करवा। एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज तार कि आमर क्लासिफिकेशन फंक्शन ये सब कथा को आम आलोचना करवा वन आफ्टर अनदर गोटी पर गोटे। देन लेट अस स्टार्ट। आम जो मैंने लिखी ना से माने ए डायग्राम टाक लिखि नहीं जिवे एवं परवर्ती समय ताको आम लिखि अध्ययन करवा। थैंक यू। देन लेट अस स्टार्ट नाउन क्लोज। नाउन क्लोज। नाउन क्लोज तेणु आम जानी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी नो अबाउट वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट नाउन क्लोज नाउन्स नाउन और नाउन्स नाउन एवं नाउन्स बा विशेष्य बा विशेष्य पदगुड़िक कौन से विषय आम समस्ते जानी तेणु आम कि जानी जे ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ ए थिंग, नेम ऑफ ए नेम ऑफ बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट, नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम ऑफ ए स्टेट, द नेम ऑफ ए स्टेट। तेणु ये सब को आम नाउन बोली कही था। तेणु व्हाट एवर वी सी इन आवर एटमोस्फियर आउटसाइड आवर होम एंड इनसाइड आवर होम दे ऑल बिलोंग टू नाउन। तेणु घरे एवं घर बाहर आम जहाँ देखुंट एवं जिते जिनिस देखुं समस्त गुड़ ना रही आम नाउन पद बोली कही था। किंतु एठी आज आम प्रसंग हूँ नाउन क्लोज। तेणु क्लोज मीन्स आम जानिले क्लोज कहला माने कौन आम जानी। तेणु लिखि तार ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग एंड इट हैज आल्सो ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन दैट इज कॉल्ड लिखि क्लोज। एवं नाउन क्लोज नाउन क्लोज कहले कौन या पर आम बर्तमान आलोचना करवा। तेणु नाउन क्लोज लिखि ए क्लोज which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun. Does the work of a noun. तेणु ए क्लोज which contains a subject जो क्लोज रो गोटे सब्जेक्ट थिबो एवं गोटे प्रेडिकेट पार्ट थिबो एवं यह नाउन भलिया काम करुथिबो नाउन भलिया कार्य करुथिबो नाउन रो कार्यावली जहा नाउन क्लोज रो कार्यावली मधो ताहा दैट इज कॉल्ड ए नाउन क्लोज। ए क्लोज which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun तेणु दैट इज कॉल्ड ए नाउन क्लोज ताको आम नाउन क्लोज बोली कहवा। तेणु यस्टरडे आई हैव टोल्ड यू गतकाली मु तुमको कही जे नाउन क्लोज को मध्य आम दैट क्लोज बोली कह जाए। नाउन क्लोज ताको आम कहीं कहो दैट क्लोज बोली कही था। नाउन क्लोज को दैट क्लोज बोली कह जाए कि कारण यह इट स्टार्ट्स विथ द वर्ड दैट तेणु दैट रु आरंभ होता है। तेणु ताको आम कहीं दैट क्लोज बोली कही था। नाउन क्लोज कहले चले बा दैट क्लोज कहले मधे चले किंबा कि WH वर्ड क्लोज
किंबा if or whether clause कारण नाउन क्लोज टी ए तीनोटी शब्द रु आरंभ होता है तेणु फास्ट वन इज दैट रु आरंभ होइथिबो किंबा डब्ल्यूएच वर्ड व्यवहार होई आरंभ होइथिबो किंबा इफ और व्हेदर लागी ताहा आरंभ होता है तेणु नाउन क्लोज रो तीनोटी मुख्य अंश को नहीं नाउन क्लोज गठित तेणु नाउन क्लोज रो अनुनाम द अदर नेम ऑफ नाउन क्लोज इज स्पेशली दैट क्लोज नाउन क्लोज को आमे दैट क्लोज बोली कहि थाओ बिकॉज मोस्ट ऑफ द नाउन क्लोजेस स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड दैट रु आरंभ होता है एवं समटाइम्स इट स्टार्ट्स और इट बिगिन्स with WH word and sometimes it begins or it commences with if or whether if किंबा whether लगे आरंभ होता है तेणु ताको आमे तीनोटी उपार ए तीनोटी शब्द भितर जे कोनसी गोटे शब्द थिले ताको आमे नाउन क्लोज बोली कहिबा जदि क्लोज रो आरंभ रे दैट व्यवहार होई थाई पारे दैट लकी क्लोज रो आरंभ रे WH word बसी थाई पारे हाउ बसी थाई पारे व्हाट बसी थाई पारे लकी या को हम कहिबा लकी हमरो नाउन क्लोज एवं इफ किंबा व्हेदर क्लोज रो आरंभ रे इफ बसी थिबो किंबा व्हेदर बसी थिबो ताको हम जानिबा एटा गोटे नाउन क्लोज तेणु नाउन क्लोज चिन्हिबार ये हला गोटे तरीका ये दैट इज द प्रोसेस हाउ वी आइडेंटिफाई ए नाउन क्लोज तेणु नाउन क्लोज को चिन्हिबार बा जानिबार ये होची गोटे प्रोसेस बा तरीका बा प्रणाली बा उपाय तेणु आरंभ आम कौन बुझिले नाउन क्लोज रो आरंभ रे दैट बसी थाई पारे बा दैट रो आरंभ होई थाए किंबा WH रो आरंभ होई थाए किंबा इफ किंबा व्हेदर रो आरंभ होई थाए तेणु आम ताकु जानिबा नाउन क्लोज देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट द फंक्शन ऑफ नाउन क्लोज फंक्शन ऑफ ए नाउन क्लोज फंक्शन कार्यावली से वाक्य रे तार कार्य कौन बा तार व्यवहार कौन फंक्शन किंबा यूज ताको मध्य हम कहि परिबा यूज फंक्शन और यूज ऑफ ए नाउन क्लोज गोटे नाउन क्लोज रो व्यवहार नाउन क्लोज रो कार्यावली आमे कौन रही ताहले आमे जानिबा तेणु डियर माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड मोस्ट ऑफ द टीचिंग आइटम व्हाट आई टीच यू नाउ तेणु अधिकांश मु भावुची तेणु समस्ते नाउन क्लोज उपर विशेष किसी धारणा लगी पाई जाइथिबो तेणु वर्तमान आम देखिबा नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा जे फंक्शन ऑफ ए नाउन क्लोज फंक्शन ऑफ ए नाउन क्लोज कार्यावली फंक्शन कार्य किबा यूज व्यवहार वाक्य रे आमे कि ये जो नाउन क्लोज देखुछंती ए नाउन क्लोज टी वाक्य रे केउ केउ स्थान रे व्यवहार होता है तेणु आम जानी वाक्यर तीनोटी स्थान आम जानी कौन फ्रंट पोजिशन मिड पोजिशन एंड पोजिशन फ्रंट पोजिशन मिड पोजिशन एंड पोजिशन एवं वाक्य रे विभिन्न प्रकार शब्द सब व्यवहार होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स लाइक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजंक्ट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस फर्स्ट वन इज subject, second one is verb, then object, then complement, then adjunct. तेणु आमर ये हूँ आमर पांचटी मुख्य उपादान ये पांचटा है वाक्यर मुख्य उपादान तेणु कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस or essential part or essential element of a sentence that is called subject, verb, object, complement, adjunct. Subject कहले हम जानी समस्त कर्ता पद एवं verb कहले हम समस्त जानी क्रियापद action word बोली कहा जाए doing word बोली कहा जाए a word of activity and another is called object. Object means like हम कौन object that means the verb or the what the subject receives
दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट कि कॉम्प्लीमेंट कहला माने भाव परिपूरक अर्थात आम कर्ता क्रिया कर्म व्यवहार कला परे बेले बेले वाक्यर संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने किछि किछि शब्दर आवश्यक पड़े ताकू आम कहवा कि कॉम्प्लीमेंट भाव परिपूरक देन आर्जंक्ट आर्जंक्ट कहले वाक्य को अधिक सरस सुंदर करने वाक्य आम किसी शब्द गुटे जोड़ी दे था किसी शब्द अधिक किसी शब्द जोड़ी दे था सब्जेक्ट थी वर्ब थी ऑब्जेक्ट थी कॉम्प्लीमेंट थी ता बाद आम आउ किसी शब्द जोड़ी दियंती जोड़ी देला परे वाक्यटी गोटे आलंकारिक पूर्ण वाक्य परिणत हो जाए जदि सेटा को आम काटिदेबा वाक्य काटिदेले वाक्य कौन कि अर्थरे परिवर्तन घटब नाही दैट इज कॉल्ड आडजंक्ट दैट इज कॉल्ड आडजंक्ट बा कि अतिरिक्त अंश एडिशनल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट इज कॉल्ड आडजंक्ट तेणु ये है द मेन एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस तेणु ये जो नाउन क्लोज आम पढ़ुंट ये नाउन क्लोज रो फंक्शन कौन केतेबेले ये सब्जेक्ट केतेबेले ये ऑब्जेक्ट केतेबेले ये कॉम्प्लीमेंट एवं आउ कौन कौन भाव में यह व्यवहार होउछि लेट अस स्टार्ट function or use of a noun clause तेणु यार फंक्शन हूँ 5 functions और फाइव फंक्शंस लिखो 5 फंक्शंस 5टी तार कार्यावली 5टी तार व्यवहार दैट इज और यूसेज 5टी तार व्यवहार कथा हम पढ़िबा द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब देन द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट of a verb. Third one is object of a preposition. Fourth one complement of a verb. Fifth one or last one is apposition to a noun or a pronoun. These are the functions, these are the usage or these are the use of a noun clause. Noun clause रही होची 5टी व्यवहार वाक्य केतेबेले ये सब्जेक्ट स्थान रे व्यवहार हुए क्रियापदर कर्ता भाव में व्यवहार होता है केतेबेले यह क्रियापदर ऑब्जेक्ट भाव में कर्म भाव में व्यवहार होता है केतेबेले यह वाक्य प्रिपोजिशन रो ऑब्जेक्ट भाव में व्यवहार होता है केतेबेले यह वाक्य क्रियापदर कॉम्प्लीमेंट भाव में व्यवहार होता है केतेबेले यह कि नाउन रो समचारित अर्थ रे व्यवहार हुए कि प्रोनाउन रो समचारित अर्थ रे व्यवहार हुए कि दैट इज कॉल्ड अपोजिशन टू ए नाउन नाउन गोटे पद थी तापर नाउन क्लोज टी व्यवहार हो नाउन क्लोज पूर्व आउ गोटे नाउन पद व्यवहार होता है दैट इज कॉल्ड अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन कि नाउन पदर प्रोनाउन पदर समकक्ष भाव में यह व्यवहार होता है तेणु दीज आर द फंक्शंस दीज आर द यूसेज ऑफ ए नाउन क्लोज देन फर्स्ट वी सी द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब सब्जेक्ट आम जानते इन ए सिंपल सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस नॉट सिंपल सेंटेंस इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट पोजिशन आम कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे आम जानते कर्ता पदटी आरंभ व्यवहार होता है एवं
कि एठी जो आमर नाउन फ्रेज रही नाउन फ्रेज नुह तो नाउन क्लोज रही नाउन क्लोज टी कर्ता भाव में व्यवहार हुए। फॉर एग्जांपल देखिबा व्हाट यू से is true. What you say is true. What you say is true. Then another example, that he is an honest man is quite clear. तेणु आम कहले जे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्रियार कर्ता भाव में व्यवहार हुए अर्थात डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो आरंभ रे कर्ता पदटी आरंभ रे व्यवहार होता है। तेणु मु कहली व्हाट यू से इज ट्रू आपण जहाँ कहती बा कहउछंती ताहा सत्य अटे। तेणु एटा दीटा रही अंश। द फर्स्ट वन इज व्हाट यू से, देन अनदर इज ट्रू, देन that he is an honest man and another is quite clear. तेणु आमर ये हला MC it is clear, it is true, that is MC main clause, and what you say ये होती subordinate clause, and it starts or begins with what WH word, so it belongs to ए नाउन क्लोज। तेणु यह WH वर्ड रु आरंभ होइथिबारु ताहा गोटे आमर नाउन क्लोज NC नाउन क्लोज तेणु नाउन क्लोज तार शॉर्ट फॉर्म है NC एवं MC मेन क्लोज तार शॉर्ट फॉर्म है MC एवं सबऑर्डिनेट क्लोज तार शॉर्ट फॉर्म है SC। देन ये है आमर मेन क्लोज MC and that is called NC. that he is an honest man is quite clear. ये है आमर गोटे कि these are the two examples of a noun clause or and its function is subject of a verb. तेणु निश्चित रूप में जाना तेणु यहाँ सब्जेक्ट स्थान व्यवहार होती। व्हाट यू से यहाँ सब्जेक्ट स्थान व्यवहार होती। दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन यहाँ सब्जेक्ट स्थान व्यवहार होती। तेणु दिस इज द सब्जेक्ट पोजिशन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट पोजिशन ऑफ ए नाउन क्लॉज। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एग्जाम्पल, आई asked Radha how she felt. I asked Radha how she felt. Then another is, tell me if Raman would go there. Tell me if Raman would go there. तेणु I asked Radha how she felt. तेणु यहाँ गोटे वाक्य एवं ये देखा आम या दी भाग व्यक्त कर। द फास्ट वन इज मेन क्लोज I asked Radha एंड सेकेंड वाक्य रहा टेल मी। ये हूँ आमर गोटे अंश, ये हूँ MC, ये हूँ MC एंड प्रथम वाक्य हाउ सी फेल्ट ये हला NC। देन इफ रमण वुड गो देयर तेणु यहाँ मध्य हला NC। तेणु मु कही जे नाउन क्लोज रो आरंभ रे दैट रु आरंभ होइथिबो नाउन क्लोज टी किंबा WH वर्ड रु आरंभ होइथिबो नाउन क्लोज टी किंबा इफ किंबा व्हेदर रु आरंभ होइथिबो नाउन क्लोज टी। तेणु एटे हाउ WH वर्ड आरंभ होइछि तेणु एटा हला गोटे नाउन क्लोज एवं इफ रु आरंभ होइछि इफ रमण वुड गो देयर, इफ रमण वुड गो देयर तेणु ये हला गोटे NC नाउन क्लोज।
तेणु तेणु आम युवाक तुरंत लिखि नहीं जा माने तार व्यवहार तार फंक्शन कौ वाक्यर कौ स्थान में व्यवहार होती ना सब्जेक्ट स्थान में वाक्यर कौ स्थान व्यवहार होती ना ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तेणु ये ऑब्जेक्ट किए ना आस्क्ड है वर्ब एवं टेल है वर्ब। तेणु तार ये कर्म भाव में व्यवहार होती। तेणु हाउ सी फेल्ट इफ रमण वुड गो देयर। तेणु यह ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भाव में व्यवहार होती। तेणु मेन क्लोज जोटा कि वर्ब आस्क्ड एवं द्वितीय वाक्य टेल यहाँ गोटे गोटे क्रियापद बा वर्ब एवं तार ऑब्जेक्ट भाव में ये क्लोज टी व्यवहार होइथिबारु क्लोज दुटी व्यवहार होइथिबारु ताको हम कहबा नाउन क्लोज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बोली ताको कहा जाए। देन कम टू द पॉइंट 3 ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन तेणु प्रीपोजिशन हम जानी आगुरी क्लास 8 रे क्लास 9 रे प्रीपोजिशन कथा व्यवहार हम पढ़ी। प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन विथ अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। वाक्य जिते पद सहित नाउन पद सहित प्रोनाउन पद सहित अन्य पद सहित जो जोड़ी दिए ताको आम प्रीपोजिशन बोली कही था। तेणु ए प्रीपोजिशंस आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस वी हैव ऑलरेडी टॉट। तेणु आम प्रीपोजिशन कथा आम पढ़ी तार विभिन्न प्रकार प्रीपोजिशन रही तार व्यवहार विभिन्न व्यवहार तार रही कि वी शैल डिस्कस नेक्स्ट क्लासेस। देन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन आम वर्तमान देखा जे वाक्य किभली नाउन क्लोज टी गोटे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भाव में व्यवहार होछि। तेणु एग्जांपल देखिबा। प्रथम है पे अटेंशन टू व्हाट आई से। पे अटेंशन टू व्हाट आई से। पे अटेंशन टू व्हाट आई से। I don't believe in what you say. I don't believe in what you say. तेणु दुईटा एग्जाम्पल हम नौ। तेणु आम देखा एटा को वाक्य दुईटी को आम दुई भाग व्यक्त कर। द फास्ट पोर्शन ऑफ द फास्ट सेंटेंस इज पे अटेंशन टू। अनदर इज कॉल्ड व्हाट आई से। पे अटेंशन टू टू है गोटे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पर व्हाट आई से गोटे नाउन फ्रेज बसची नाउन क्लोज बसची। तेणु व्हाट आई से ये हूँ आमर कि एनसी नाउन क्लोज। देन आई डोंट बिलीव इन। आई डोंट बिलीव इन। आई डोंट बिलीव इन मु विश्वास कर नहीं। व्हाट यू से तुम्हें जहाँ कह बा तुम कथा को मु विश्वास कर नहीं। व्हाट यू से। तेणु ये इन प्रीपोजिशन पर यहाँ एन सी ये एन सी ये एम सी ये एम सी। तेणु पे अटेंशन टू ये हूँ मेन क्लोज एवं क्लोज शेष में प्रीपोजिशन व्यवहार होती। प्रीपोजिशन पर आमर नाउन क्लोज व्हाट आई से व्यवहार होती। द्वितीय वाक्य आई डोंट बिलीव इन ये मेन क्लोज। मेन क्लोज लास्ट रे गोटे प्रीपोजिशन इन व्यवहार होती। एंड व्हाट तापर बसची व्हाट यू से ये गोटे नाउन क्लोज। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। द यूसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तेणु युवाक आम कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बोली कहबा। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब फोर्थ वन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब
complement of a verb. Then example, my decision is that, my decision is that he must help you, that he must help you. You know, मुझे complement of a verb, that means verb means be verb. Be verb रो गोटे complement भाव रे व्यवहार होई थिबो. तेणु my decision is हला गोटे be verb, is हला गोटे be verb, is be verb, and that he must help you ये हला NC. तेणु my decision is that he must help you. तेणु ये हला हमरो कि हमरो complement of a be verb, complement of a be verb. Then हम देखिबा last one is opposition to a noun or a pronoun. Opposition to a noun or a pronoun. तेणु आमे नाउन पदर बा प्रोनाउन पदर समार्थवाचक अर्थ समार्थवाचक शब्द रे बा शब्दाकार व्यवहार हुए वाक्य रे. तेणु आमे देखिबा एग्जांपल, द न्यूज दैट हिज फादर has come is true. My hope that you may pass is very strong. Is very strong. Then the news that his father has come is true. Another example, my hope that you may pass is very strong. तेणु ये दुईटी है आमर अपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन पाए गोटे गोटे एग्जांपल. तेणु बर्तमान तक आम वाक्य दुईटी को प्रथम आम दुई भारी व्यस्त करदे. एटू नाउन क्लोज किए ना दैट हिज फादर हाज कम एला NC एवं MC कोड हला द न्यूज इज ट्रू ये हूँ MC एंड अनदर इज कॉल्ड माय होप दैट यू मे पास NC. देन हमरो द न्यूज इज ट्रू ये हला MC मेन क्लॉज. दैट हिज फादर हाज कम तेणु जो न्यूज है ये हूँ आमर नाउन फ्रेज गोटे नाउन फ्रेज बसची बा नाउन वार्ड न्यूज तापरे क्लोज टी व्यवहार होछि. तेणु ताको हम कहबा आमर अपोजिशन टू ए नाउन ये है नाउन रो अर्थ ये जहाँ न्यूज रो कि एगेंस्ट रे दैट हिज फादर हाज कम व्यवहार होइछि. सो इट्स यूज इज अपोजिशन टू ए नाउन एंड प्रोनाउन. एंड माय होप दैट यू मे पास. तेणु माई होप दैट इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज. माई होप एवं बा होप है नाउन एवं ता परे बा सेई अर्थ रे दैट यू मे पास व्यवहार होइछि. तेणु दैट यू मे पास ए हूँ गोटे नाउन फ्रेज एवं यार व्यवहार होछि इट्स यूज इज अपोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन. एंड माई होप इज वेरी स्ट्रॉन्ग ये है मेन क्लॉज. माई होप is very strong एटा हला गोटे नाउन क्लॉज. देन complement of a verb, take another example, the problem is that
we don't have any money. The problem is that we don't have any money. The problem is हला गोटे बी वर्ब, इज हला गोटे बी वर्ब एवं बी वर्ब परे नाउन क्लॉज टी बसटी दैट वी डोंट हैव एनी मनी ये हला नाउन क्लॉज you know the problem is that we don't have any money ये हला नाउन क्लॉज तेणु आमर these are the usage, these are the functions of a noun clause. तेणु I hope you must have understood these teaching items of today. तेणु मु भावुचे आज जो आम 5टी कथा पढ़िले नाउन क्लॉज क्या कहुए, नाउन क्लॉज रो व्यवहार कौन, नाउन क्लॉज को किभली आम चिन्हिबा। तेणु एक जदि आम मु भावुचे तुम एग्जाम्पल गुड़िक लेखिने परवर्त समय अभ्यास कले निश्चित बुझीपार एवं एटा कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर फ्यूचर यूज। भविष्य में व्यवहार करने भविष्य में तुम दरकार बहुत आसीबो। थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। द क्लास इज ओवर नाउ।